आइए आज सीखेंगे हम 36 साइज 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। और एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे आप और समझेंगे। 4 टक्स की ब्लाउज जो होती है, जब 4 टक्स पड़ जाते हैं तरीके से, तो फिटिंग को कोई हिला भी नहीं सकता। फिटिंग नंबर 1 आती है और उसको कोई फ़र्क नहीं आता है। अगर आप टक्स सही से डाल देते हैं, डॉट डल जाते हैं ब्लाउज में सही तरीके से, तो आप उसे आराम से बना पाएंगे। तो आज उसी की कटिंग होगी, 4 डॉट वाली ब्लाउज कटिंग होगी। आप एक चीज़ देखेंगे और समझेंगे और बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे ताकि आप लोगों को किस तरह का दिक्कत ना आए, तभी आप सीख पाएंगे। वीडियो को फुल वॉच करना है आपको, शुरू से लेकर के एंड तक, तभी कुछ समझ में आती है। क्योंकि बीच बीच में जो ट्रिक बताई जाती है वो आप लोग को कैच करना है, क्या बताई जा रही है। आर्म होल के लिए, शोल्डर के लिए, ये सब चीज़ें बताई जाती है। आज डॉट के लिए मैं बताऊंगा डॉट किस तरीके से लगेगी और कैसे लगाना है आपको, जो फिटिंग बिल्कुल नंबर 1 आए, कहीं से कुछ भी ना रह जाए। तो आज उसी को फोकस करना आप लोगों का और वही चीज़ सीखना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। बैक हुक है इनका, एक एक चीज़ को नोट करेंगे और बढ़िया से देखेंगे एक एक चीज़ को, तो समझ में आएगा आपको। तो देखेंगे, सबसे पहला लेंथ के निशान लगेगी, वो आप लगा लेंगे, देख सकते हैं। इसी तरीके से लेंथ के निशान लगेगी जो आप लगाएंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। लेंथ इनका 15.5 इंच की है, वो लगा लेंगे। और शोल्डर जो है 7 इंच डाउन करेंगे। बोट नेक गला है इनका, इसलिए मैं डाउन कर रहा हूँ 7 इंच, वो आप देख लें। चेस्ट जैसे कि मैंने बताया है आपको कि 39 में रख रहा हूँ इनका, तो आप भी रखेंगे। तो चौथाई हिस्सा जो है 9.5 इंच आपको रखना है। कमर इनकी 32 इंच है, तो आप 8 इंच रखेंगे चौथाई हिस्से पे। 1 इंच डॉट के लिए देंगे और आधा इंच आपको हुक के लिए निशान लगा लेना है, जो दबेगा हुक इस तरफ, उसे आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। फिर इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। 2 इंच का आप मार्जिन देंगे साइड में। बैक डॉट सेंटर में लेंगे, 4.5 इंच का इसका लेंथ रखेंगे डॉट की। फिर आप निशान आर्म होल की लगा लेंगे, लंबाई के निशान लगा लेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। जैसे कि मैंने बताया है कि बोट नेक है इनका, तो मैं शोल्डर इनका 13.5 इंच रखूँगा और इस तरफ से मैं 9 इंच रखूँगा। और इनका नेक देख लें, नेक इस तरह की बन रही है इनकी। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। गहराई बिल्कुल कम है इनका, इस तरीके का डिज़ाइन बनने वाला है। ऐसे रख लेंगे आप। आर्म होल की जो है आपने, जैसे बोट गला होता है तो कम ही रखना होता है, 2.5 इंच रखेंगे आप। और उसके बाद आप निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। कर्व के निशान निकाल लेंगे आप। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। ये देख सकते हैं। अब मैं इनका गला कटिंग कर करके निकाल लूँगा। कपड़े को एक बार देख लिया करें, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है निशान लगाने टाइम पे, जैसा भी हो गया था हमारे साथ। एक एक पॉइंट चेक करेंगे और करेंगे आप। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कटिंग करना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। आर्म होल निकालेंगे। तो ये पहले मैं बैक की कटिंग कर रहा हूँ, फ्रंट अभी मैं बताऊंगा आपको। तो आप देखेंगे ये बैक की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। तो बैक के हमने क्या क्या करा है एक बार रिमाइंड कर दूं आपको।
तो देख लें, लंबाई हमने 15.5 इंच की रखी है, आधा इंच दबेगा, 15 इंच तैयार आ जाना है। 7 इंच मैंने शोल्डर के लिए डाउन किया, आर्म होल के लिए, ठीक है। और चेस्ट मैंने इनकी 9.5 इंच की रखी है, ठीक। कमर इनका 16 इंच का हमने रख रखा है, 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन दिया है। आर्म होल हमारी 8.5 इंच आनी चाहिए, वो चेक कर लेंगे। तो ये देखिएगा 8.5 इंच हमारा आ चुका है। और बोट नेक गला है, तो देख सकते हैं आप, हल्का सा यहाँ पे की होल है जो मैंने कर दिया है। अब इनका फ्रंट मैं बता दूं, तो फ्रंट देखिएगा किस तरीके से कटिंग हो रही है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी समझ में आएगा। कोट टक्स की ब्लाउज है, किस तरह का कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फ्रंट पे बैक को रखना है। बिल्कुल ही ध्यान से एक एक चीज़ को देखेंगे, ऐसे ही आपको रखना है। और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है बैक को, जो आप रख लेंगे और निशान लगा लेंगे आप, ठीक है। आधा इंच आपको इस तरफ देना है, ये भी निशान आप लगा लेंगे। उसके बाद आपने इस निशान को मिलाएंगे हल्का सा, ताकि बैक का हमारा कोई काम नहीं है। तो बैक में हटा दूंगा, तो आप देख सकते हैं बैक हटा दिया। अब मैं फ्रंट की सिर्फ कटिंग बताने वाला हूँ, वो देखेंगे। तो इसमें 2 इंच का मार्जिन है, वो आप लगा लेंगे। फिर इस तरफ आपने निशान को लगाना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि 7 इंच का इनका डाउन है, वो करेंगे। और इस निशान को आपको मिला लेना है इस तरीके से। अब गले की तरफ से आपको 4.25 इंच रखना है, चेस्ट की तरफ से आप रख लेंगे इस तरीके से। और निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, तो ही समझ में आएगा। और उसके बाद आपने कर्व के निशान को निकालना है। तो इस तरीके से कर्व का निशान आप निकाल लेंगे, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको कर्व का निशान निकालना है, तो आप देख सकते हैं। और डॉट पॉइंट में इनका रखूँगा 10.5 इंच का, तो देख लें आप। और 3.5 इंच में इधर से रखूँगा, हुक वाले साइड से जिधर बंद है। और मेन डॉट का निशान मैं लगा दूँगा, तो आप देख सकते हैं मेन डॉट की निशान लग चुकी है। और अब क्रॉसिंग की डॉट लगा दूँगा, ये भी देख लें आप इस तरीके से। और इसके बाद आपको इस जगह से 1.25 इंच पे निशान लगा करके इस निशान को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं 1.25 इंच पे हमारा निशान ये लग चुका है। और इस निशान को आप इस तरीके से मिला लेंगे। तो 3 डॉट्स की ज़रूरत पड़ती है बोट गले में। और बोट को आप कम से कम 4 साढ़े 4 इंच पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं 4 पे रख रहा हूँ। और इसे इस तरीके से आपको बोट को निशान को लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट की हमारी सारी चीज़ें कट चुकी है। 10.5 इंच पे मैंने डॉट की निशान रखी है। और 3 टक्स की ब्लाउज है, 3 डॉट पड़ी हुई है, ठीक है। एक एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं। तो अब इसे मैं कटिंग करके निकाल दूंगा। तो इस तरीके से जो है टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। और आपको ऐसे ही कटिंग करके निकाल लेना होता है। एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे, तभी कोई चीज़ें समझ में जल्दी से आती हैं। फिर गले को आपको निकाल लेना है इस तरीके से। बोट नेक गला है, और इसे बराबर बराबर आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो अभी देखिएगा बैक फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बाजू बता दूं आपको कि बाजू की कटिंग कैसे होगी। बाजू भी देख लें आप। तो ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है।
एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कपड़े को मैं इस तरीके से रखूँगा। बिल्कुल ही ध्यान से देखना है एक एक चीज़ को आपको, और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आप देख लो, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना होता है और उसके बाद आपको लेंथ पे आधा इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं एक एक चीज़ को, और आधा इंच आपने ऊपर छोड़ देना है। 11 इंच की बाजू है इनकी, 3.5 इंच पर आप बॉक्स बनाएंगे और इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। बॉक्स बना लेंगे बिल्कुल तरीके से। सारा खेल इसी जगह पे है। यहाँ पे देखेंगे आप, बाजू की गोलाई इनकी 10.5 इंच की है, तो हम 5.25 इंच लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो इस जगह पे मैं 7.5 इंच ले लेता हूँ। 1 इंच बड़ा रखेंगे बॉडी मेजरमेंट से। और ये देखिएगा निशान लग चुकी है। और इसी जगह से आपको बाजू का शेप बनाना होता है जो आप बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि बाजू की भी शेप बन चुकी है। अब 1.25 इंच मार्जिन रख करके आपको कटिंग करके निकाल देना है इस जगह से। एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कई चीज़ें मिस हो जाती है तो समझ नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को समझेंगे तभी होगा। अब हमने करना ये है कि यहाँ से 1.25 इंच निकालना है हमने कटिंग करके, वो निकाल लेंगे। और ये जो निकल रही है ये पार्ट हमेशा आप आगे रखेंगे फ्रंट की तरफ, ठीक है। ये देखिएगा निकल चुका है, 1.25 इंच आपने निकाल लेना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बॉडी मेजरमेंट से 1 इंच बड़ा होना चाहिए ये। तो देखिएगा हमारा 9 इंच आ चुका है। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो हमारा बैक फ्रंट बाजू सब कट गई है। तो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। और जो ट्रिक हमने डॉट की बताई है आपको, वो एक एक चीज़ नोट करेंगे किस तरीके से बताया है। आर्म होल की भी बताई, 2 ट्रिक मैंने बताए आपको बीच बीच में, वो चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब ये देखिएगा ये इनका कपड़ा है, इसी हिसाब से इनका कटिंग होगी। तो ये बॉर्डर देख सकते हैं, ये इनका बॉर्डर बाजू का है और ये बैक का है। तो अब सबसे पहले तो मैं बैक कटिंग करके निकाल लूँगा सेम कपड़े की। तो आप देख सकते हैं सेम कपड़े की मैं बैक कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो इसी तरीके से बैक को आपको निकालना है, देख लिए। और एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा आपको। और उसके बाद आपने फ्रंट को रखना है इस जगह पे ऐसे, और आपको काट करके निकाल लेना है। देखिए बहुत ही ध्यान से कटिंग करना होता है एक एक चीज़ को। ज़रा सा सावधानी चूक जाती है तो समझ लीजिए कि काम हो जाता है फिर। तो आपको आधा इंच छोड़ करके कटिंग करना है सेम कपड़े को। इसी तरीके से सेम कपड़ा कटिंग होगी, आपको आधा इंच छोड़ देना है। बाद में जो है आप जब अस्तर को चिपका लेंगे तब आप बराबर बराबर कटिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैक कटिंग हो गई है। और अब मैं इनका बाजू और बैक निकालूंगा। तो आप देख ले बाजू भी मैं इसी तरीके से लगा दूंगा यहाँ पे, और फ्रंट भी निकाल लूँगा मैं। तो देख सकते हैं कैसे कैसे कम पड़ता है हर जगह पे थोड़ा थोड़ा कपड़े का। यही सब चीज़ें ध्यान देनी होती है। थोड़ा सा कहीं फ़र्क पड़ा है और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ही आपको कटिंग करके निकालना है। तो मैं दाएं बाएं कर रहा हूँ।
कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो मैं इसे इस तरीके से ही कटिंग करके निकाल लूँगा। कपड़े को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को और समझेंगे। तो ये देखिएगा, ज़रा सा मिस्टेक होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है, कपड़े भी स्लिप करते हैं कभी कभी। तो आपको इस तरीके से कटिंग करके निकालना होता है, आप निकाल लेंगे। तो देखिएगा इसका कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ की कटिंग हो गई है। अब मैं इसे रख देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।